Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on atomic hybridization. Today, we are going to take an important topic, that is बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। स्टूडेंट्स, अगर बात करें आपसे कि जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जो थ्योरी है, बेटे एक ऐसी थ्योरी है जो हमारी बेटे जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल हैं उनकी शेप को या बेटे उनकी ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करने में यूज होती है। तो दिस थ्योरी इज हेल्पफुल टू डिटरमिन ज्योमेट्री आर शेप ऑफ ए कोवैलेंट बेटे मॉलिक्यूल और द मॉलिक्यूल ऑफ ए कोवैलेंट कंपाउंड। बेटे दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बेटे टू मोस्ट renowned scientist, that is Gillespie and Reinhold, in 1957, and this is based on these three important postulates. Students, तो ये तीन postulate पे आपकी theory based है। इसकी जो पहली postulate है बेटे वो बताती है कि किसी भी मॉलिक्यूल का बेटे जो शेप ऑफ जो मॉलिक्यूल है belonging to the covalent compound, definitely beta this depends on the valence cell electron pairs present around the central atom। इस बात को थोड़ा दिमाग में रखिएगा सब लोग। बेटे हम लोग क्या शेप अगर आपको डिसाइड करना है तो आपको क्या करना है, उस मॉलिक्यूल के का जो सेंट्रल एटम है उसके अबाउट बेटे जो टोटल हमको क्या करना है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब होता है बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर्स है। आप दोनों निकालोगे। लोन पेयर बेटे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज नहीं होते बेटे उनको सम कैलकुलेट करोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सम सो ऑब्टेन यू हैव टू डिसाइड द शेप और द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल हियर। बेटे अब क्या कहता है, तो सेकेंड बेटे जो पोस्टुलेट है इट इज दैट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्स ईच अदर। बेटे ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि बेटे जो सेंट्रल एटम जो आपका मेटल एटम है उसके अराउंड बेटे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं दे डेफिनेटली बेटे एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन ईच अदर। बेटे अब आपसे जरा बात करें, जैसे देखो आप अगर आपका जो पॉसिबल बेटे रिपल्शंस हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस हो सकते हैं बेटे, उसमें क्या हो सकता है, एक बेटे जो रिपल्शन होता है उसको हम लोग एलपी रिपल्शन बोलते हैं। बेटे एलपी का सेंस मेरा यहाँ पर है लोन पेयर के बीच जो रिपल्शन। तो दूसरा जो पॉसिबल रिपल्शन बेटे लोन पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ बेटे रिपल्शन। और बेटे जो थर्ड हो सकता है वो बॉन्ड पेयर और बेटे बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बेटे ये थर्ड टाइप का जो रिपल्शन हो सकता है। बेटे सिचुएशन क्या हो सकती है, these are the possible repulsions it may present around the central metal atom or ion here। लेकिन याद करो तो जब तक अगर आपका जो सेंट्रल एटम है उसमें बेटे केवल बीपी का अगर रिपल्शन प्रेजेंट होगा, बाकी बेटे ये दोनों रिपल्शन नहीं वहाँ एब्सेंट होंगे, पक्का आप देखना कि वहाँ ज्योमेट्री कैसी होगी बेटे रेगुलर बनेगी। लेकिन इफ इन एडिशन टू बीपी रिपल्शन सेंट्रल एटम हैज बेटे LP रिपल्शन और LP-BP रिपल्शन, डेफिनेटली बेटे उसकी जो ज्योमेट्री होगी पक्का बेटे वो डिस्टॉर्ट कर जाएगी। डिस्टॉर्ट मतलब बेटे ट्विस्ट कर जाएगी। अब आइए बात करें तीसरी बेटे जो पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज द रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब क्या करता है बेटे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के अबाउट, वो क्या करते हैं अपने को बेटे स्पेस में उस पोजीशन पर अपने को अलाइन करने की कोशिश करते हैं जिस पोजीशन में बेटे उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, और उनके बीच में बेटे जो रिपल्शन हो मिनिमम हो। दिस टेंडेंसी ऑफ बेटे ना जो आप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की, ये जो टेंडेंसी है दिस इज ओनली जस्ट टू प्रोवाइड दिस स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल हियर। बेटे अब आइए बात करें, अब आपसे बात करें कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम आपसे बात करें बेटे एक बात जरूर दिमाग में रखिएगा,
कि जब शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात आप करोगे तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि पहले क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेटे उसका बैलेंस बॉन्ड जो स्ट्रक्चर है आपके मॉलिक्यूल का बेटे उसको आप लिख लो, और फिर बैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर में आप क्या करो बेटे, टोटल कैलकुलेट कर लो कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं और बेटे लोन पेयर कितने हैं, दोनों का सम कैलकुलेट कर लो। अब करना क्या है बेटे, लोन पेयर तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन बॉन्ड पेयर बेटे एक बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि बॉन्ड कैसा भी हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, जब आप बॉन्ड पेयर की कैलकुलेशन करोगे पक्का बेटे सारे तरह के बॉन्ड के में इन्वॉल्व जो बॉन्ड पेयर उनको हमेशा वन काउंट करोगे। सिंगल बॉन्ड होगा तो भी बॉन्ड पेयर टेकन एज वन, डबल बॉन्ड होगा तो भी बॉन्ड पेयर टेकन एज वन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी बॉन्ड पेयर टेकन एज वन हियर। बेटे यूजिंग दिस आइडिया आप क्या करो, पहले बेटे टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम कैलकुलेट करो। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द बेटे द सम ऑफ एलपीज एंड बीपीज। और बेटे एलपीज और बीपीज जब कैलकुलेट करोगे तो पहले देखो हम करेंगे क्या बेटे, जब आप निकालोगे तो इन्हीं के सम पर बेटे आपका जो मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री होगी वो डिपेंड करेगी। तो बेटे हम ज्योमेट्री को क्या करते हैं, दो क्लास में बांट लेते हैं। एक मान लेते हैं मॉलिक्यूल विद रेगुलर ज्योमेट्री और दूसरे को बेटे कह देते हैं मॉलिक्यूल विद डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। बेटे आपको बता रहा था मैं कि अगर रेगुलर ज्योमेट्री होगी तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटे डेफिनेटली एब्सेंट होगा, मतलब इसकी वैल्यू जीरो होगी। मतलब बेटे उन्हीं सारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर हो सकती है जिनमें क्या होगा कि लोन पेयर बेटे क्या होगा, जीरो होता है। केवल बेटे जो सेंट्रल एटम है उसके बाद जो बॉन्ड जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दैट आर बेटे बॉन्ड पेयर्स हियर। तो आपसे हम बात करें बेटे जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है यहाँ पर, वो बेटे बॉन्ड पेयर की वैल्यू 2 हो सकती है, बॉन्ड पेयर की वैल्यू 3 हो सकती है, बॉन्ड पेयर की वैल्यू 4 हो सकती है, बेटे बॉन्ड पेयर की वैल्यू 5 हो सकती है, बॉन्ड पेयर की वैल्यू 6 हो सकती है। बेटे आप अगर कहें कि आपके पास अगर बॉन्ड पेयर 2 है तो बट नेचुरल है कि बेटे उसकी जो ज्योमेट्री होगी लीनियर होगी। बेटे बॉन्ड पेयर 3 होंगे तो कहेंगे बेटा जो ज्योमेट्री बनेगी वो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। बेटे बॉन्ड पेयर 4 होंगे तो कहेंगे टेट्राहेड्रल बनेगी। बेटे बॉन्ड पेयर 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। और बेटे बॉन्ड पेयर 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो बेटे लीनियर से आप फैमिलियर हो, जैसे बेटे बेरिलियम क्लोराइड की हम बात कर लें, पता है बेरिलियम क्लोराइड में बेटे क्या होगा, अगर आप बेरिलियम पे काउंट करिए तो टोटल बेटे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे आपको, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मिलेंगे। इसलिए आप कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल होगा बेटे इस सेंट्रल एटम के अबाउट कैसा होगा, दैट शुड बी लीनियर। बेटे ट्राइगोनल प्लेनर की भी बात आप समझते हो, BCl3 में जैसे आपको मिलता है वहाँ निकालेंगे बेटे बॉन्ड पेयर वहाँ पे 3 मिलेगा। जब उसकी ज्योमेट्री को आप निकालेंगे बेटा ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगी। तो बेटा ट्राइगोनल प्लेनर जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह की होती है, 3 बॉन्ड बनते बेटे हैं इस तरह से, और इन सारे बॉन्ड के बीच बेटे जो एंगल होता है, एंगुलर सेपरेशन जो होता है बेटे 120 डिग्री का होता है। ये जो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बेटा प्लेनर बोली जाती है। टेट्राहेड्रल ऑलरेडी आप जानते हो, जैसे CH4 में बेटे जो सिचुएशन आती है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये बेटे आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। फिर आपको कह सकते हो बेटे बॉन्ड पेयर 5 होंगे तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, जैसे PCl5 में बनती बेटे। वो कैसे बनेगी, एक ट्रायंगुलर प्लेन होगा बेटे में आपके 5 बॉन्ड बनेंगे बेटे, 3 बॉन्ड आपके क्या इस प्लेन में लाई करेंगे, ट्रायंगुलर प्लेन में लाई करेंगे, और बेटे यहाँ पर 2 बॉन्ड क्या होंगे एक्सियल प्लेन में लाई करेंगे। इसकी बात ऑलरेडी मैं आपसे कर चुका हूँ। तो बेटे ये जो ज्योमेट्री बनती है इसको हम लोग पेंटागोनल ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं। और बेटे ऐसी ज्योमेट्री और बनती है जिसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आप क्या देखेंगे बेटे, एक स्क्वायर प्लेन होगा, इसमें 4 बॉन्ड लाई करेंगे बेटे। SF6 वाली सिचुएशन देखिए यहाँ पे, यस वी हैव बेटे ये 4 बॉन्ड ऐसे बनते हैं क्लोरीन के साथ, और बेटे क्या होगा 2 बॉन्ड एक्सियल प्लेन में लाई करते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री होगी इसको बेटे हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ये हमारी जो ज्योमेट्री है इसको बेटे हम लोग ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं। दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड दिस इज द लीनियर ज्योमेट्री हियर। स्टूडेंट्स अगर ये सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली आप कहोगे मॉलिक्यूल शुड हैव द रेगुलर ज्योमेट्री,
एंड दीज आर द रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स हियर। आइए बेटे बात करें मॉलिक्यूल विद डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। पता है बेटे इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर, अगर आपके सेंट्रल मेटल एटम के अबाउट बेटे क्या होगा, वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, वहाँ कहेंगे कि डेफिनेटली मॉलिक्यूल शुड हैव बेटे ना दैट इज योर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो बेटे डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री का जो केस है उसको हम लोग बांट लेते हैं कई हिस्सों में। जैसे बेटे एक पहले हम बात आपसे करते जा रहे हैं बेटे मॉलिक्यूल विद जनरल फॉर्म बेटे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर AB2E। बेटे ए को हमने सेंट्रल एटम माना है, बी जो है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ई जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और बेटे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो टोटल बेटे जो इलेक्ट्रॉन LP और BP जो होंगे वो 3 होंगे, या LP और बेटे जो BP ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटे इनका इस केस में वैल्यू 3 होगी। जब ये 3 मिले तो पक्का जान लेना जो मॉलिक्यूल होगी बेटे डेफिनेटली दैट शुड हैव द बेंड ज्योमेट्री। जैसे SO2 में आप इसको देख सकते हो, SO2 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आप लिखेंगे तो देखो बेटे यहाँ पे क्या होगा, SO2 की ज्योमेट्री ऐसी बनती है आप, और यहाँ पर बेटे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कहा था डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड पेयर की तरह काउंट, तो एक बॉन्ड ये हो गया बेटे, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो गया। आफ्टर दैट बेटे लेट अस टेक हियर ये नई ज्योमेट्री बेटे जो एक दूसरा बेटे जो बन सकता है वो AB3E है। क्या बताता है कि 3 बॉन्ड पेयर होंगे बेटे, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 3 + 1 कितना होगा बेटे 4 हो जाएगा टोटल। जब 4 हो तो पक्का आप कहेंगे बेटे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी ज्योमेट्री बेटे पिरामिडल होनी चाहिए, जैसे कि NH3 में आपको मिलती है, इसको आप ट्राइगोनल पिरामिडल बोल सकते हैं बेटे। लाइकवाइज हमारे पास जो दूसरा केस है बेटे वो है AB2E2 का। बेटे AB2E2 का केस बात करें तो यहाँ पर क्या बॉन्ड पेयर 2 होंगे और लोन पेयर भी 2 होंगे, तो 2 + 2 का सम आएगा बेटे 4। और ऐसी सिचुएशन में अगेन आपको क्या बेटे जो ज्योमेट्री मिलेगी बेटे दैट शुड बी कॉल्ड एज द बेंड ज्योमेट्री हियर। नाउ टेक हियर नेक्स्ट यू हैव AB4E। बेटे AB4E की बात करें तो अगर इसमें क्या बेटे, इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर है बेटे, लोन पेयर 1 है, 5 आया सम। ऐसी सिचुएशन में बेटे जो ज्योमेट्री बनेगी उसको हम लोग सीसा ज्योमेट्री बोलते हैं। बेटे इंपॉर्टेंट बात है ये, थोड़ी समझिएगा यहाँ पे कैसी ज्योमेट्री सीसा होती है। दैट इज वी हैव मान लो बेटे दिस इज ए के अबाउट बेटे 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये जो ज्योमेट्री होगी दैट इज कॉल्ड एज द सीसा। तो बेटे बी मान लेते हैं ऐसा, बी इस तरह से बेटे 4 बी होंगे और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में बेटे एक लोन पेयर ऑफ कंटेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा बेटे। अब आइए बात करें आपसे एक और ज्योमेट्री की बात करें बेटे, AB3E2 की बात करें तो जो AB3E2 है बेटे इसमें क्या आएगा, टोटल सम निकालेंगे 5 मिलेगा, लेकिन बेटे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है। ऐसी सिचुएशन में जो ज्योमेट्री मिलेगी बेटे उसको टी शेप ज्योमेट्री बोलते हैं। बेटा टी शेप ज्योमेट्री कैसे बनाई जाती है, देखो दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज बी। देखो ये अल्फ़ाबेट का बेटे जो टी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का उसकी जैसी ज्योमेट्री, डेफिनेटली दैट ज्योमेट्री शुड बी कॉल्ड द टी शेप ज्योमेट्री। आफ्टर दैट वी है बेटे एक और बात करते हैं AB5E। तो AB5E की बात करें तो यहाँ बेटे सम आएगा 6 के केस में जो ज्योमेट्री आपको बनेगी बेटे डेफिनेटली आप कहेंगे वो आपकी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बननी चाहिए। बेटे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री अगर आप क्लियर करो तो ये देखिए स्क्वायर हुआ वी हैव, और बेटे क्या होगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में बेटे एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा कि जो कैसा होगा वो आपका लोन पेयर कंटेनिंग होगा बेटे, और यहाँ पर एक एक्सियल बॉन्ड बनेगा बेटे इसके थ्रू, तो ये देख पाएंगे। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी दैट शुड बी कॉल्ड एज दैट इज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। आफ्टर दैट वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट बेटे ज्योमेट्री दैट इज AB4E2। बेटे यहाँ पर भी 6 आएगा सम, लेकिन यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनेगी उसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आप बोलेंगे। बेटे क्या होगा 4 बॉन्ड आपके इस प्लेन में लाई करेंगे, दिस इज यू हैव ए, दिस इज हियर, और इसके दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में क्या बेटे जो लोन पेयर कंटेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल वो लाई करेगा। तो ये जो ज्योमेट्री बनती है दैट शुड बी कॉल्ड एज बेटे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। एक बात यहाँ समझना ये है बेटे जैसे ये बॉन्ड हम बात कर रहे हैं तो
यहाँ पर क्या होता है, जो ये प्लेन है, देखो यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड है बेटे, एक तो इस प्लेन में लाई करने वाले बॉन्ड है, एक इसके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करने वाले बॉन्ड है। बेटे जो इस प्लेन में लाई करने वाले बॉन्ड इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में जो लाई करने वाले बॉन्ड बेटा उसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। तो बेटे ये जो बॉन्ड है जो परपेंडिकुलर दैट इज एक्सियल बॉन्ड, एंड दिस बेटे इस प्लेन में जो लाई करने वाला दैट इज कॉल्ड बेटे इक्वेटोरियल बॉन्ड। लाइकवाइज यहाँ भी बेटे क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड है। यहाँ पर केवल इक्वेटोरियल बॉन्ड बेटे, यहाँ एक्सियल बॉन्ड कोई नहीं प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, इन दिस वे try to use this idea to attempt this problem. Thank you.